स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत के लोग भले ही दुनिया के किसी और देश के बारे में जानते हो ना जानते हो, लेकिन एक तो है रशिया और दूसरा है फ्रांस। इन दोनों के बारे में अक्सर जानते होंगे क्योंकि भारत की दोस्ती दोनों देशों के साथ बहुत खास रही है। और जब भी बात होती है फ्रांस की तो आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोग याद करते होंगे 1998 का समय, जब भारत ने न्यूक्लियर बम का परीक्षण किया था। उस समय जितने भी वेस्टर्न पावर हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, उन्होंने भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाया था, लेकिन फ्रांस इकलौता ऐसा वेस्टर्न कंट्री था जिसने भारत का साथ दिया था और सैंक्शंस नहीं लगाया था। देखिए, यहां पर लगभग 25 साल होने जा रहे हैं दोनों देश के स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को। और आज जो है बहुत ही खास बात है क्योंकि पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर गए हैं, आज और कल रहेंगे और यहां पर वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं बहुत सारे इवेंट्स में जिसकी मैं चर्चा करूंगा। तो यहां पर हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि जो पीएम मोदी का विजिट है फ्रांस का, वो इतना स्पेशल क्यों हो जाता है, क्या क्या चीजें साइन करने वाले हैं, फ्रांस इतना महत्व भारत को क्यों दे रहा है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे द्वारा 3 लाइव बैच स्टार्ट किया जा रहा है 22 जुलाई से, जिसके अंदर आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है, जिसके अंदर आपको प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच मिलेगा, कोई भी ले सकते हैं। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, लाइव टेस्ट हो गया, सब कुछ मिलता है। और इसके लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, पीएम मोदी जो है डिपार्ट कर चुके हैं फ्रांस के दौरे पर। देखिए, ये जो दौरा है 3 दिन का दौरा है, जिसमें 2 दिन वो फ्रांस में रहेंगे और 1 दिन जो है यूएई का विजिट भी वो करने वाले हैं। अक्सर आप देखते होंगे जब भी पीएम मोदी किसी भी फॉरेन विजिट पर जाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि और भी अगर कोई देश वहां पर वो जा सकें और भारत की पार्टनरशिप मजबूत कर सकें तो उसको किया जाता है। अभी रिसेंटली आपने देखा यूएस के विजिट पर गए थे और लौटते वक्त वो इजिप्ट भी रुके थे। तो यहां पर आप देख पाओगे पीएम मोदी ने एक ब्लॉग पोस्ट लिखा है फ्रांस विजिट के पहले, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि यह जो विजिट है वो बहुत ज्यादा स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि वो ज्वाइन करेंगे प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ जो फ्रेंच नेशनल डे है, बास्टील नेशनल डे जिसको कहा जाता है, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर वहां पर उनको इनवाइट किया जा रहा है। और खास बात यह है कि दोनों देश के बीच में जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसको लगभग 25 साल होने जा रहे हैं। तो पीएम मोदी ने खुद से यहां पर जो ब्लॉग पोस्ट है उसके बारे में बहुत सी चीजें लिखी हैं। सबसे पहले मैं यहां पर बात करना चाहूंगा बास्टील डे परेड के बारे में। देखो, आप सबको पता होगा भारत के अंदर जिस तरीके से रिपब्लिक डे पर 26 जनवरी को जिस तरह का रिपब्लिक डे होता है और पहले वो राजपथ जाना जाता था, अब उसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है, तो आपको पता होगा कुछ वैसा ही दृश्य आपको फ्रांस के अंदर देखने को मिलता है। और ये बेसिकली किया जाता है 14 जुलाई को, जो कि कल होने वाला है। तो यहां पर क्या है ना, बहुत कम ऐसा मौका आता है कि फ्रांस किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, पिछली बार कब हुआ था, 2017 में, जब फ्रांस ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया था एज गेस्ट ऑफ ऑनर, एज अ चीफ गेस्ट के तौर पर, तो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और अब जाकर लगभग 5-6 साल के बाद जो है फ्रांस ने वापस से किसी दूसरे देश को के हेड को यहां पर चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब देखिए, इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बास्टील डे सेलिब्रेशन जो मैं आपको बता रहा था, ये फ्रांस के लिए इंडिपेंडेंस डे आप कह सकते हो। अगर आपने थोड़ा सा इतिहास देखा होगा तो लगभग 200 साल से भी ज्यादा पहले अगर आप देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। तो जो बास्टील है वो बेसिकली एक प्रकार से प्रिजन कह सकते हैं, तो उसको ब्रेक किया गया था। तो जब वो शुरुआत हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन का 1789 में, तो उसी को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल फ्रांस के द्वारा। और इसी तरह से जो पूरा मार्च है, जिस तरह से रिपब्लिक डे पर आप देखते हो भारत के अंदर, वैसा आपको देखने को मिलेगा। इस बार खास बात यह है कि 269 मेंबर इंडियन ट्राई सर्विस के जो कंटिंजेंट है वो भी इस परेड के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। देखना होगा, वो सब लोग देखेंगे वो दृश्य को कि आखिरकार उस समय क्या होता है जब भारत के जो कंटिंजेंट है वो भी यहां पर मार्च करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। वैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि भारत की तरफ से आप देखोगे इसके पहले किसी चीफ गेस्ट को बुलाया हो फ्रांस के अंदर तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, आई थिंक शायद 2009 के आसपास की बात है, मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूं, लेकिन उस समय उनको भी बुलाया गया था। ये आप ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा ये भी मैं आपको बता
बता दूं कि भारत ने जो राफेल जेट खरीदा है फ्रांस से, उसके 3 राफेल जेट जो हैं वो भी फ्लाई पास्ट के अंदर शामिल किए जाएंगे। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि फ्रांस भारत को अभी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है, क्योंकि इतने सारी चीजें करना, इनफैक्ट मैं आपको और आगे बताऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने जो एक पर्सनल बैंक्वेट में जो प्राइवेट डिनर होता है वो अलाउ किया है, जो कि शायद ही कभी किया जाता है फ्रांस के द्वारा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो एक तो हम सब जानते हैं कि फ्रांस ने भारत का हमेशा से साथ दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगा। फ्रांस चाहता है कि भारत को वो ज्यादा से ज्यादा वेपन्स बेचे, और इसीलिए आप देख सकते हो कि राफेल जेट हो गया, जितने भी बड़े आर्म्स के कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्रांस चाहता है। और इसलिए मैं आपको बता दूं कि 26 राफेल जेट और भारत खरीदेगा। देखिए अभी क्या है ना कि अभी हमने जो राफेल जेट खरीदा था वो लगभग 59,000 करोड़ के डील के तहत 36 जेट हमने खरीदे थे फ्रांस से, लेकिन वो बेसिकली था इंडियन एयरफोर्स के लिए। अभी जो और 26 राफेल जेट की खरीदारी होगी भारत के द्वारा, वो बेसिकली मरीन के लिए होगा, नेवी के लिए होगा, तो इसलिए इसको बोला गया है राफेल एम, ध्यान रखिएगा। और ये बेसिकली तैनात किए जाएंगे जो जेट हैं वो आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर, जो भारत के पास इस समय इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रांत, वहां पर उसको तैनात किए जाएंगे। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखो, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के बाद राफेल है और नेवी के पास भी राफेल आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक जो कॉमनैलिटी होती है, चाहे आप ट्रेनिंग की बात करिए, मेंटेनेंस की बात करिए, लॉजिस्टिक की बात करिए, तो वो सिमिलर हो जाएंगे। इसी की वजह से यहां पर तय किया गया कि नेवी के लिए भी राफेल जेट को खरीदा जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं, 3 और स्कॉर्पियन क्लास के जो सबमरीन हैं वो भी भारत जो है फ्रांस से खरीदेगा। अभी आपको पता होगा मझगांव डॉक लिमिटेड, इनके साथ मिलकर फ्रांस और एमडीएल ने मिलकर 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को बिल्ड किया था विथ टेक्नोलॉजी फ्रॉम फ्रांस, जो कि ये पूरा डील लगभग 23,000 करोड़ के आसपास का था। तो इसमें से 5 जो है ऑलरेडी इंडक्ट किए जा चुके हैं और 6ठा जो है वो बहुत ही जल्द इंडक्ट कर लिया जाएगा नेवी के अंदर। और इसके अलावा 3 और सबमरीन जो हैं वो भारत लेने वाला है फ्रांस से, तो ये भी हो जाएगा। और इन सारी चीजों का अप्रूवल जो है भारत की जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, जिसको डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हेड करते हैं, वो इसको बहुत ही जल्द क्लियर कर देंगे। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली हैं। यही नहीं, इससे भी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि भारत के जो पीएम मोदी हैं वो यूएस के दौरे पर गए थे, तो यहां पर जो जनरल इलेक्ट्रिक है यूएस की कंपनी, उनके साथ एक डील साइन हुआ जिसके तहत जो फाइटर जेट का इंजन है वो डेवलप किया जाएगा। सेम उसी प्रकार से फ्रांस के अंदर भी यहां पर मैन्युफैक्चरर है इंजन का, उसका नाम है सैफरान, जो कि राफेल के लिए इंजन हो गया, बाकी फाइटर जेट के लिए इंजन हो गया, वो सैफरान बनाता है। तो यहां पर सैफरान और भारत के साथ एक डील हो सकती है जिसके तहत फ्रांस जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा और भारत के अंदर 110 किलो न्यूटन का जो इंजन है वो मैन्युफैक्चर किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, राफेल के अंदर जो इंजन लगा है उसकी कैपेसिटी आप देख सकते हो, वो है आपका लगभग 70 से 75 किलो न्यूटन। तो आप समझ सकते हैं कि और बड़ा वाला जो इंजन है, पावरफुल इंजन, वो फ्रांस और भारत ये बनाएंगे भारत में। इसको लेकर भी अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ एक रोड मैप फॉर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ये भी अनाउंस किया जा सकता है। ये तो हमने बात कर ली जो डिफेंस डील्स वगैरह हैं उसके बारे में। फिर यहां पर जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि जो पीएम मोदी का विजिट है, कोइंसिडेंटली ये 25th एनिवर्सरी है भारत फ्रांस के स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए। और कहीं ना कहीं फ्रांस जो है, याद रखिएगा, भारत का वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड की स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। और इसी को देखते हुए इनफैक्ट भारत और फ्रांस के बीच में तो दोस्ती थी, लेकिन साथ ही साथ पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रोन जब भी वो साथ मिलते हैं उनके बीच में भी आपको अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिलती है। तो ये जो जेस्चर है ना, हाई लेवल का जेस्चर, वो आपको देखने को मिलेगा जब यहां पर अनाउंस ये किया गया कि दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजियम, आप सबको पता है ना, फ्रांस के अंदर जो लूव्रे म्यूजियम है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजियम है, वहां पर पर्सनली इनवाइट किया गया है पीएम मोदी को। यह शायद ही कभी हुआ होगा, मतलब बहुत कम ऐसा मौका आया है कि इतना बड़ा जेस्चर फ्रांस ने अपनी तरफ से दिखाया है। और मैं आपको बता दूं, लगभग 200 के आसपास गेस्ट होने वाले हैं कल, जब इस म्यूजियम के अंदर यहां पर जो पर्सनल इनवाइट है, पर्सनल जो डिनर है, वो यहां पर दिया जा रहा है पीएम मोदी को, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि फ्रांस की जो एंटायर पॉलिटिकल लीडरशिप है, ऑपोजिशन पार्टी से जितने भी लोग हैं, वो सब यहां पर मौजूद होने वाले हैं। एंड देयर विल बी स्ट्रांग फोकस ऑन ट्रेड एंड एन इकोनॉमी। यहां पर दोनों देश के जो कई सारे सीईओ हैं अलग अलग कंपनीज के, वो भी वहां पर मौजूद होंगे
और ट्रेड और इकोनॉमी को लेकर भी काफी बातचीत होगी। और इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं, फ्रांस और भारत के बीच में और भी कई सारे कॉपरेशन की बात हो रही है। सिविल न्यूक्लियर हो गया, स्पेस, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आपको याद ही होगा कैसे भारत और फ्रांस के द्वारा मिलकर इसको लॉन्च किया गया था। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, ये जो फ्रांस का ट्रिप आया है, जो कि पीएम मोदी जा रहे हैं फ्रांस में, ये एग्जैक्टली तब आया है जब उन्होंने व्हाइट हाउस को अभी रिसेंटली विजिट किया था, यूएस का विजिट था। तो ये साफ दिख रहा है कि भारत अपना जो एंगेजमेंट है वेस्टर्न पावर के साथ, उसको तेजी से इंटेंसिफाई कर रहा है। तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखते हैं किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं, बट आई होप कि आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि आखिरकार पीएम मोदी का ये जो विजिट है वो इतना स्पेशल क्यों है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम फ्रांस और यूरोप की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो कि भारत में, मतलब मिडीवल समय में भारत में आने वाले सबसे जो लास्ट यूरोपियंस हैं, वो ट्रेडिंग के लिए सबसे लास्ट में कौन आया था भारत के अंदर? मिडीवल पीरियड की मैं बात कर रहा हूं। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।